हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम हरप्पन का रिलीजियस बिलीफ एंड देयर प्रैक्टिसेस को पढ़ने वाले हैं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का हिस्सा है। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि ये नोट्स मैंने एस्टीम्ड ऑथर की बुक से, जैसे उपिंदर सिंह की अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया एंड शिरीन रत्नाकर की अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा और सेवरल ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद उनकी रीडिंग बेसिस पर रेडी किया है फॉर यू ऑल। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्टली इनका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हरप्पन्स का रिलीजियस बिलीफ क्या है और किस तरह के प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को वो लोग परफॉर्म किया करते थे। तो जैसा कि आज की डेट में भी हमारा कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। हम अपने दुख सुख को किसी के साथ बांटते हैं, तो हम वो मैनिफेस्टेशन जो है किसी ना किसी फिगर में देखते हैं अपने आइडल को। तो सिमिलरली हरप्पन्स का भी उस समय कुछ तरीका होगा, कुछ उनकी मान्यता होंगी, कुछ बिलीव्स होंगे जिनको वो प्रैक्टिस किया करते होंगे। तो हमारी जो भी नॉलेज है अबाउट द रिलीजियस बिलीफ एंड वो प्रैक्टिसेस जो हरप्पन्स करते होंगे, वो टोटली बेस्ड होती हैं और लार्जली बेस्ड होती हैं उन आर्टिफैक्ट्स, उन सील्स के ऊपर जो भी हमें एक्सकेवेशन में मिली हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो हरप्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं की गई है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हमारे पास में रिटन मटेरियल का कुछ भी नॉलेज तो है नहीं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन है और ओपिनियंस है अराउंड इन आर्टिफैक्ट्स का बिलीफ और जो भी रिचुअल ये लोग परफॉर्म करते होंगे उनसे एसोसिएटेड। तो हरप्पन का जो रिलीजन है उसको नॉर्मली टर्म किया जाता है ऐसे कि वो एनिमिज्म था, यानी कि वो शायद वर्शिपर्स रहे होंगे ट्रीज के, स्टोन के, और इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि वो नेचर की वर्शिप किया करते होंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगर्स डिस्कवर्ड एट डिफरेंट हरप्पन साइट। तो बहुत सारी टेराकोटा की फिगर्स डिस्कवर हुई हैं एक्सकेवेशन में अलग अलग हरप्पन साइट से, जो कि जुड़ी हुई हैं किससे, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस से, यानी कि फीमेल फिगर है जिसको ऐसा डिपिक्ट किया जाता है कि वो मदर गॉडेस है और उनकी पूजा की जाती है। मैनी ऑफ दीज रिप्रेजेंट फीमेल। इसमें इन जो भी हमें फिगर मिली है टेराकोटा फिगर मेल और फीमेल्स की, उनमें ज़्यादा नंबर है फीमेल्स का। और जो फीमेल फिगर है कभी कभी वो एडॉन की हुई है, यानी कि सजी हुई है ग्रिडल से, मतलब उन्होंने अपने नेक पर काफ़ी नेकलेसेस वेयर किए हुए हैं, कभी कभी लाइन क्लॉथ उन्होंने वेयर किया है, या फिर अपने वेस्ट पर एक बेल्ट पहनी हुई है। तो इस तरह की कुछ डेकोरेटिव फिगर्स हमें मिली हैं। और अपने सिर पर भी वो एक फैन शेप हेड ड्रेस भी वेयर करती हैं कुछ फिगर्स। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें फीमेल को दिखाया गया है विद एन इन्फेंट, एक बच्चे के साथ में उनको दिखाया गया है। देर इज वन दैट शोज अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ द यूट्रस ऑफ अ वुमन। तो एक फिगर ऐसी भी है जिसको डिपिक्ट किया गया है कि उसके यूट्रस से एक प्लांट बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है। उसमें इसको ऐसा सिंबलाइज किया गया है कि शायद ये गॉडेस ऑफ अर्थ है। There are many scholars who refer to the worship of लिंगास and योनीज। तो बहुत से ऐसे स्कॉलर हैं जो ये रेफर करते हैं कि जो हरप्पन्स थे वो शायद वर्शिपर्स थे लिंगास एंड योनीज, यानी कि वो जेनिटल्स जो हैं फीमेल और मेल के, उनके भी वर्शिपर्स रहे होंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है ये कंटेंशियस है, इसके ऊपर डिबेट बनी रहती है और इसका बेसिस यहाँ से बनता है क्योंकि हमें एक्सकेवेशन में कुछ ऐसे भी स्मॉल फिगर्स मिले हैं कॉनिकल शेप के, जो शायद या तो लिंगा को डिपिक्ट कर रहे हैं या फिर उनका जो बोर्ड गेम्स होते हैं शायद उनमें उसका इस्तेमाल किया जाता हो। तो देयर आर डिबेट अराउंड दिस टॉपिक। जितनी भी हमें टेराकोटा फिगर्स मिली हैं, आप जिनको नहीं पता, टेराकोटा इज़ अ काइंड ऑफ क्ले की बनी हुई मूर्तियाँ, उनमें हमें फीमेल भी मिली है और मेल भी मिली है। तो जो भी ये फिगर हमें मिली है ये ऐसी कंडीशन में मिली है कि या तो ये टूटी हुई है और या फिर इनको डिस्कार्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि किसी सेकेंडरी कोई दूसरी लोकेशन पे खुदाई में मिली है और इनमें से कोई भी मूर्ति किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में नहीं मिली या फिर किसी ऐसे प्लेस पर नहीं मिली जिसको हम एज अ टेम्पल रेफर कर सकें या फिर उसको हम टेम्पल मान सकें। तो दिस वॉज द रीज़न। ये कारण है कि जॉन मार्शल ऐसे सजेस्ट करते हैं कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये वोटिव ऑफरिंग रही होंगी, यानी कि इनका
मन्नत मानी हुई मूर्तियों के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता होगा, और जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता होगा तो उसको शायद वो डिस्कार्ड कर देते होंगे। तो कुछ इस तरह का ओपिनियन जॉन मार्शल रेज करते हैं। एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप, तो हमें हरप्पन्स के आर्टिफैक्ट्स और जो डिस्कवर्ड साइट्स हैं उनका असेसमेंट करने के बाद में कुछ ऐसा भी इंडिकेशन मिलता है कि शायद ये लोग फायर की भी वर्शिप किया करते थे, फायर की भी पूजा किया करते थे। तो जो साइट हैं जैसे कालीबंगन और लोथल, कालीबंगन में हमें एक रेस्ड प्लेटफॉर्म मिला है ब्रिक का बना हुआ, और उसके अंदर मतलब कुछ गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है, और उसमें हमें एनिमल बोन्स मिले हैं और ऐश मिली है। तो स्कॉलर्स ने इसको ऐसा आइडेंटिफाई किया है कि शायद ये फायर अल्टर्स हैं, यानी कि हवन कुंड जैसा ये स्ट्रक्चर है। तो शायद ये लोग फायर का वर्शिप या फिर इससे एसोसिएटेड कोई रिचुअल परफॉर्म करते होंगे उस प्लेस पे। तो यहाँ पे फिगर मैंने शो किया है कि ये वाला जो फर्स्ट फिगर है ये फायर अल्टर का है, जो कि एक्सकेवेशन के दौरान इसको डिस्कवर किया गया है। सेकंड जो मैंने इमेज यहाँ पर रखी है, ये एक सिलेंड्रिकल सील है जो कि कालीबंगन से मिली है, यू कैन सी हेयर, और इसके ऊपर कुछ पिक्चर एनग्रेव्ड है। इसको अगर हम क्ले के ऊपर रोल ऑन करें तो कुछ इस तरह का ये इमेज निकल कर आएगी। अब इस इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर समझ में आएगा कि ये बीच में एक फीमेल खड़ी है और इसके आसपास कुछ मैन खड़े हैं जिन्होंने इसको घेरा हुआ है, और ये कुछ वार करते हुए दिखाए गए हैं। इनके हाथ में एक तलवार जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो वार कर रहे हैं इस फीमेल के ऊपर। तो दिस में रिप्रेजेंट अ सीन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो शायद ये जो सीन यहाँ पर दिखाया गया है ये ह्यूमन सेक्रीफाइस का सीन डिपिक्ट कर रहा है। शायद ये लोग जो है हरप्पन्स वो ह्यूमन का भी सेक्रीफाइस किया करते होंगे कुछ रिचुअल अपने प्रैक्टिसेस में। हालांकि इसका ये कोई सर्टेनिटी नहीं है इस बात पर भी, ये जो भी ओपिनियन है ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है, और एक्सकेवेशन में अगर और हमें कुछ एविडेंस मिले और या फिर हरप्पन स्क्रिप्ट अगर डेसिफर कर ली जाए तो हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ओपिनियन है ये बदल सकता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस दिखाई हैं, ये सारी ही फीमेल जो भी हमें फिगर मिली है उनकी हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करते हैं कि ये क्या डिपिक्ट कर रही हैं। तो जो पहली वाली फिगर है यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैंने मॉडल्स रिप्रेजेंट करे हैं एक इमेज में। तो सम ऑफ दीज फिगर्स हैव अ कप लाइक अटैचमेंट। तो इनमें कुछ फिगर ऐसी हमें मिली हैं हरप्पन साइट से जिनके कानों की तरफ कुछ ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अगर कप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर भी मिला है उनके हेड के क्लोज। तो इन सर्टन केसेस, तो कुछ ऐसे केसेस में हमें कुछ फिगर में कप लाइक अटैचमेंट्स लगी हुई हैं जहाँ पर हमें ट्रेसेस मिलते हैं ब्लैक रेजिड्यू के। तो ये जो ब्लैक रेजिड्यू है ये क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट दे वर यूज टू बर्न ऑयल, कि शायद इनका इस्तेमाल तेल जलाकर या तो लाइटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा या फिर कुछ सॉर्ट ऑफ एसेंस ये लोग जलाते होंगे फ्रेग्रेंस के लिए। अब इसमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, पर ये जो ब्लैक रेजिड्यू मिला है इसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस होगा डेफिनेटली। अब ये जो सेकेंड फिगर है इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फीमेल है जिसका जो बेली है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इस फीमेल फिगर को ध्यान से देखें तो शायद ये रिप्रेजेंट कर रही है इधर अ प्रेग्नेंट वुमेन और अ प्रॉस्पेरस वुमेन। तो जो इसका ये पॉट बेली है शायद ये एक प्रेग्नेंट वुमेन को दर्शा रहा है या फिर ये कोई प्रॉस्पेरस वुमेन को दर्शा रहा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी को दर्शा रहा है इसका ब्लोटेड फिगर। शी इज नेक्ड एंड समटाइम्स वेयर सम ज्वेलरी। तो ऐसी फिगर्स और कहीं और सारी भी हमें इसी ही तरह की फिगर्स मिली हैं जिनमें कभी कभी तो फिगर नेक्ड है और कभी कभी ये इनको ज्वेलरी से अडॉन किया भी दिखाया हुआ है, और हेड पर भी इन्होंने एक टर्बन लाइक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वेयर किया हुआ है जिसको हेड्रेस भी आप बोल सकते हैं। तो जो भी हमें टेराकोटा फिगर मिली है उनमें मैट्रोनी टाइप भी मिली है और स्लिम टाइप जो फिगर मिली है वो कभी कभी अपने हाथ में एक बेबी को भी होल्ड करती हुई दिखाई गई है। तो ये यहाँ पे एक थर्ड इमेज है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो फीमेल फिगर है इसके हाथ में कुछ इसने होल्ड किया हुआ है।
तो जो मैट्रिली टाइप एंड जो स्लिम टाइप फीमेल फिगर्स हैं मे होल्ड अ बेबी इन देयर आर्म्स, जैसा कि इस पिक्चर में दिख भी रहा है कि इसने अपने हाथ में एक बेबी को होल्ड किया हुआ है. डिस्क्राइबिंग ऑल फीमेल फिगर्स एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल ग्रेट मदर, कि शायद ये जो भी हमें हाथ में इस तरह के बेबी लेते हुए दिखाया गया है इन फिगर्स को, शायद ये किसी ग्रेट मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या तो फर्टर्निटी से जुड़ी हुई है या फिर मैटरनिटी से जुड़ी हुई है. हरप्पन्स बिलीव इन अ मेल डेटी इज एविडेंट, कि हरप्पन जो थे वो उनके रिलीजियस बिलीफ में शायद कोई मेल डेटी भी रहे होंगे. उसका हमें इंडिकेशन मिलता है फ्रॉम दिस सील. इस सील को अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि बीच में कोई एक मेल डेटी जो है वो बैठा हुआ है और उसके सर पे बफेलो जैसे कुछ हॉर्न है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शायद इसका हेड ड्रेस है और ये एक योगिक पोर्शन में बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ कुछ एनिमल्स हैं जिन्होंने इसको सराउंड किया हुआ है. तो मैनी स्कॉलर्स आइडेंटिफाई हिम, तो मैनी स्कॉलर्स इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शायद गॉड पशुपति है, यानी कि लॉर्ड ऑफ बीस्ट. बीस्ट बोलते हैं जानवरों को, तो शायद ये जानवरों के लॉर्ड है, उनके भगवान है, उनके मालिक हैं. या फिर प्रोटो शिवा भी इसका अनदर नाम इस्तेमाल किया जाता है. ये जो सेकंड इमेज है सील की, इसको देखते हैं आप कि यहाँ पर एक डेटी को दिखाया गया है विद हॉर्न एंड फ्लोइंग हेयर. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक डेटी को डिपिक्ट कर रहे हैं जिसके सर पे हॉर्न है, यहाँ पे दिख सकता है, और इसके बाल यहाँ पे ये फ्लोइंग हेयर से इसके बाल खुले हुए हैं. ये स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है न्यूड विद बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ पीपल ट्री. ये जो पीपल ट्री है उसके ब्रांचेस में, यानी कि उसके तनों के बीच में ये खड़ा हुआ है. एंड अ वर्शिपर नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो यहाँ पर एक वर्शिपर है, इसकी पूजा करने वाला, जो इसके सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ है. ये क्या रिप्रेजेंट कर सकती है सील? तो शायद ये रिप्रेजेंट कर रही है ट्री वर्शिप, कि इनके रिलीजन में शायद ट्री की इम्पोर्टेंस होगी, तो ये लोग ट्री की वर्शिप कर रहे हैं. या फिर ये जो सामने बैठा हुआ है अपनी नीलिंग करके फ्रंट ऑफ हिम दिस डेटी, शायद ये एनिमल वर्शिपर्स रहे होंगे, क्योंकि एनिमल्स को भी यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है सील के अंदर. तो इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी अ पॉपुलर अमंग हरप्पन्स. तो शायद ये ट्री वर्शिप और एनिमल वर्शिप ये भी इम्पॉर्टेंट रही होगी या फिर पॉपुलर रही होगी हरप्पन्स के बीच में. This shows that the Harappans living in a different areas follow different religious practices. तो अब ये जितनी भी सील हैं या फिर जो फिगर है, मैं किसी एक पर्टिकुलर साइट से तो मिल नहीं रही. डिफरेंट हरप्पन साइट हैं, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन है, वह बहुत वास्ट रीजन में फैली हुई है. डिफरेंट लोकेशन पर हरप्पन साइट्स हैं, तो वहाँ से इनको डिस्कवर किया गया है, इन टेराकोटा फिगर्स को और सील्स को. तो ये बात क्लियरली यहाँ से समझ में आती है कि अलग रीजन में अलग रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा था. एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स एट हरप्पा और मोहनजोदारो. एक बात हमें नोटिस करने वाली है यहाँ पर कि हमें फायर अल्टर्स के ट्रेसेस मिले थे कालेबंगन और लोथल जैसी साइट से, जो कि इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस और अर्बनाइज नहीं थी. जबकि हरप्पा और जो मोहनजोदारो है वो हाईली अर्बनाइज सेंटर्स थे. वहाँ पर हमें फिर इस तरह के फायर अल्टर्स के या फिर फायर पिट्स के एविडेंस क्यों नहीं मिले? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है. द बुरियल प्रैक्टिसेस एंड द रिचुअल्स एसोसिएटेड with them have been very important aspect of religion and any culture. तो हर एक कल्चर में जो religious practices हैं, ritual practices हैं, या फिर जो burial practices हैं, अपने दफन करने की जो मृत हो जाते हैं उनको, तो वो काफ़ी important aspect है हर एक कल्चर का. However, in this context, Harappan sites have not yielded any monument as pyramids of Egypt and royal cemetery at Ur in Mesopotamia. तो हरप्पन साइट्स पर हमें इस तरह की मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलते, जैसा कि इजिप्ट में जो है पिरामिड्स में वो अपने डेड को बरी किया करते थे, या फिर रॉयल सिमेट्री जैसा कि मेसोपोटामिया में डिस्कवर की गई हैं, उस तरह की हमें सिमेट्री हरप्पा में नहीं देखने को मिलती. डेड बॉडीज वर जनरली रेस्टेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो जो डेड बॉडी हुआ करती थी हरप्पन्स की, वो हमें जनरली एक लोकेशन में प्लेस की हुई मिलती हैं.
यानी कि जो डेड है उसका हेड होता था टुवर्ड द नॉर्थ एंड जो उसके फीट होते थे उनको साउथ पर प्लेस किया जाता था। तो उसकी बॉडी को कुछ इस तरह से लाई किया जाता था। majority of Harappan seals carried a single animal as an emblem। तो हमें जितनी भी सील्स मिली है उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस हमें एक एनिमल मिला है, एक सिंगल एनिमल जिसको एज एन एम्बलम शायद ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पोर्ट्रेड एनिमल ऑन द इंस्क्राइब्ड स्टीटाइट स्टैम्प सील। तो जो इनकी स्टैम्प सील थी जिसका ये लोग स्टैम्प किया करते थे उसके ऊपर हमें एक एनिमल को पोर्ट्रे किया गया है, एक एनिमल को दर्शाया गया है। वो एनिमल जो है वन लॉन्ग हॉर्न का है, यानी कि इसके सिर पे सिर्फ एक ही हॉर्न है जो कि काफ़ी लंबा है। इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ये एक मिथिकल एनिमल है। इतनी ज़्यादा सील्स पर इसको डिपिक्ट किया गया है तो हो सकता है कि शायद ये कॉमन रहा हो उस टाइम पे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इम्पॉर्टेंट रहा हो, तभी इसको बार बार डिपिक्ट किया जा रहा है एज एन आइडेंटिटी, और हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट की तरह इस सील का इस्तेमाल किया जाता हो। सील्स विच डिपिक्ट अ पर्सनेज विथ हॉर्न्स एंड पिगटेल्स इन अ पीपल ट्री। अब इस वाली सील के अंदर एक पर्सनेज को दिखाया गया, एक पर्सन को दिखाया गया है जिसके सिर पर हॉर्न्स हैं और इसने पिगटेल्स बनाई हुई हैं, इस तरह के कुछ, ये इसके पिगटेल्स हैं। या ये शायद कोई स्पिरिट है या फिर कोई गॉडेस है ऑफ पीपल ट्री, क्योंकि हमें बहुत सारे डिपिक्शंस देखने को मिले हैं पीपल ट्री के, पीपल लीव्स के सील्स के ऊपर, और उनकी जो पॉटरीज हैं उनके ऊपर, उन आर्टिफैक्ट्स के ऊपर हमें कई बार डिपिक्शन देखने को मिला है पीपल ट्री का। तो शायद पीपल ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा होगा, कुछ इम्पोर्टेंट रेलेवेंस रहा होगा हरप्पन पीरियड में, तभी बार बार ये लोग इसको दर्शा रहे हैं। द डेड वर बरीड विद अ वेरिंग नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स। तो जो डेड हुआ करते थे मृत, उनके साथ में हमें बहुत सारे मतलब इतने ज़्यादा नंबर में तो नहीं, लेकिन कुछ 5-6 नंबर्स में हमें अर्दन पॉट्स मिले हैं। इन सम ग्रेव्स डेड वर बरीड अलॉन्ग विथ गुड्स सच एज बैंगल्स, बीड्स, कॉपर मिरर्स। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हमें ग्रेव में यानी कि उनकी कब्र में मृत के साथ में कुछ गुड्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि बैंगल्स हो गई, बीड्स हो गई, और कॉपर की मिरर भी इवन डिस्कवर किए गए हैं एट द बोरियल साइट्स, बट दे वर नेवर टू मैनी और लेविश। लेकिन एक बात जो है वो नोट करने वाली ये है कि ये जितने भी मटेरियल्स थे ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं थे और इतने ज़्यादा लेविश भी नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ों को ये लोग बरी करना को इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे। क्लियरली अब ये बात समझ में आती है कि जो हरप्पन्स थे वो प्रेफर करते थे टू यूज़ वेल्थ इन लाइफ, कि जो भी वेल्थ है या जो भी अच्छी चीज़ें उनका रियल लाइफ में इस्तेमाल किया जाए, रेदर देन बरिंग इट विद देयर डेड, कि डेड के साथ में बरी करने के अलावा उसका रियल लाइफ में अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। दिस में इंडिकेट दैट हरप्पन्स बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। तो अब इतने सारे हमें चीज़ें मिल रही हैं अगर डेड के साथ में बरी की हुई, तो यहाँ से एक और ओपिनियन निकलता है कि शायद जो हरप्पन्स थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव किया करते थे। तो ये भी उनके एक रिलीजियस प्रैक्टिस का, ये रिलीजियस जो उनका बिलीफ है उसका हिस्सा हो सकता है। थल एक साइट है गुजरात में जहाँ पर हमें 3 जॉइंट यानी कि एक साथ लाई किए हुए 3 हमें बोरियल मिले हैं और एक के ऊपर एक मिले हैं, मेल और फीमेल के, जिनको एक साथ बरी किया गया है। कालीबंगन हैज़ यील्डेड एविडेंस। अब कालीबंगन में एक हमें ऐसी भी साइट मिली है, एक ऐसी बोरियल साइट मिली है जहाँ पर उस बोरियल साइट में हमें पॉट मिलता है लेकिन उसमें हमें बोन्स नहीं मिलती और कोई भी स्केलेटन नहीं मिलता, तो एक सिंबॉलिक बोरियल है। दीज डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट रीजन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन में रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी इन रिलीजियस बिलीफ। तो अलग अलग साइट से हमें अलग अलग बोरियल्स मिल रहे हैं और उनमें भी हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिल रही है। तो इस बात से हमें एक बात क्लियर होती है कि अलग अलग साइट्स में लाई करने वाली अलग अलग पीपल का रिलीजियस बिलीफ भी अलग था। At Mohenjo-daro and Harappa, these two sites also gave evidence of urn burials. तो हरप्पा और मोहनजोदारो में हमें ऐसे भी बोरियल साइट्स मिले हैं अर्न बोरियल्स की तरफ इंडिकेशन करते हैं। अर्न बोलते हैं मटके को जिसके अंदर
वो शायद एशेस वगैरह रखकर उसको बरी किया करते होंगे। तो यानी कि ये सजेस्ट करता है कि पहले जो बॉडी है उसका क्रिमेशन कर दिया गया, उसका दाह संस्कार कर दिया गया, एंड देन जो भी उसकी एशेस थी उसको स्टोर करके पॉट के अंदर ग्रेव में दफन कर दिया गया। तो इस तरह के हमें अर्न बुरियल्स भी तो मोहनजोदारो और हड़प्पा से हमें ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि जो हड़प्पन्स थे वो अपने डेड को सिर्फ बरी ही नहीं किया करते थे, उनके रिलीजन में क्रिमेशन का भी इम्पोर्टेंस रहा होगा, क्योंकि हमें अर्न बुरियल मिले हैं मटके में एशेस वगैरह। तो ये सजेस्ट करता है कि वो लोग दाह संस्कार भी प्रैक्टिस किया करते थे। The religious or funerary belief, the practices of Harappans show great variety। तो जो उनका religious belief है और जो उनकी funerary practices हैं, यानी कि मृतों से जुड़े हुए जो रिवाज हैं वो भी अलग अलग हैं। ये बहुत वैरायटी शो कर रहा है अलग अलग साइट्स पे। While there are dangers in viewing these with the lens of later day Hinduism, और कहीं पर तो हमें आज का जो प्रेजेंट डे हिंदुइज्म हमारे रिचुअल्स हैं उनसे भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हड़प्पन साइट्स में। जैसे कि आज के टाइम में भी जो डेड है उनको बरी किया जाता है, और हिंदुइज्म में जो है क्रिमेशन किया जाता है। तो कुछ उस तरह का भी हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। It is interesting to note that Harappan civilization does not play a few features of later tradition। लेकिन हालांकि पूरा जो हमारा ट्रेडिशन है वो मैच नहीं होता, पर लेकिन कुछ जगह पर हमें सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है। एक्सेप्ट हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ टेम्पल वर्शिप, सिर्फ टेम्पल वर्शिप को छोड़कर, क्योंकि हमें कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता जिसको क्लियरली ऐसा आइडेंटिफाई किया जाए कि ये टेम्पल है पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। Not a single structure found at any Harappan site can be conclusively identified as temple। वही बात कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो एक टेम्पल है। So this was all about the Harappans religious belief और क्या क्या वो रिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया कर रहे थे। आपके सिलेबस की और भी यूनिट्स जो हैं पहले कवर कर चुके हैं, उनकी वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। So if you like the video, do subscribe my channel for more related content. Thanks for watching.